नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना वेतन दिए अचानक कार्य से हटाए जाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर अन्याय और लेबर एक्ट के स्पष्ट उल्लंघन के विरोध में समस्त स्टाफ धरने पर बैठ गया। धरनारत कर्मचारियों का आरोप है कि संस्थान प्रबंधन ने ना तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और न ही कर्मचारियों की मेहनत की कमाई यानी बकाया वेतन का भुगतान किया। कर्मचारियों का कहना है कि यह न सिर्फ अमानवीय व्यवहार है बल्कि श्रम कानूनों की खुली अवहेलना भी है। स्टाफ ने प्रशासन से मांग की है कि मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए, दोषी प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाए, कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और न्याय दिलाया जाए। धरना स्थल पर कर्मचारियों में भारी रोष देखा जा रहा है। चेतावनी दी गई कि न्याय न मिलने की स्थिति में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शोषित कर्मचारियों के सपोर्ट में पीपल्स यूथ फ्रंट ने आकर कर्मचारियों को न्याय दिलाने और आखिरी दम तक साथ लड़ाई लड़ने का वादा किया, जिसका नेतृत्व पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव धीमान ने किया। शोषित कर्मियों में मोहित पाल, गौरव सिंह, नबील, निखिल, प्रशांत कुमार, मनीष, अरविंद, आलिशान, विवेक, अतुल, पारुल, हिमानी, राधिका सहित सभी स्टाफ मौजूद रहा। गौरव धीमाने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स यूथ फ्रंट। यहाँ जो आप कल से सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर बैठे हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? यहाँ समस्या है सीधा जो भारतीय श्रम कानून है उसका उल्लंघन चल रहा है, जो इल्लीगल है और किसी को भी अधिकार नहीं है कि जो भारत का कानून है, भारत का संवैधानिक अधिकार नागरिकों का है, उसका उल्लंघन करे, उसको किसी नागरिक के अधिकार को छीनने का काम करे, ये किसी को भी अधिकार नहीं। यहाँ सीधे जो भारत का श्रम कानून है, लेबर एक्ट है, उसके तहत जो मानक है उनका सीधा उल्लंघन ये सत्यम सेंटर के जो तानाशाही रवैये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं वो कर रहे हैं। यहाँ लेबर का जो उनको मानकों के अनुसार जो मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए लगभग 12,500 रुपये वो नहीं मिल रही है। मानक के अनुसार जो सैलरी अकाउंट पे होनी चाहिए वो इनको कैश इन हैंड दे रहे हैं, वो भी आधी। मानक के अनुसार जो इनको पीएफ और मेडिकल अलाउंसेस मिलने चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल रहे हैं। इनको सीधे 5,000, किसी को 5,000, किसी को 6, किसी को 7 इस तरह से दे रहे हैं, जो कि इल्लीगल है, असंवैधानिक है। हम लोग पूरे राष्ट्र भर में समाज के नागरिकों के उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक करके उनको लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या आपने इनकी जो अल्ट्रासाउंड सेंटर की हेड है इससे बातचीत करी? नहीं, हेड से बात करने का क्या है, अब तो हम उनको निवेदन कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ और बात करेंगे। इन लोग कर्मचारियों ने सब कुछ अपना बात करके तभी हम ये निर्णय लिया है और इन्होंने हमसे सहयोग मांगा। हम क्या इनकी कर्मचारियों की जो यहाँ के अल्ट्रासाउंड कर्मचारी हैं, इनकी हेड से बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? ये तो ये लोग बताएंगे, बात ये बताएंगे आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता है। हम तो अब बात केवल इनका कर्मचारियों की बात नहीं है। हम क्योंकि संवैधानिक अधिकार और समय पीएसए पीपल सोशल एक्शन को हम चला रहे हैं और जहाँ भी जो भी संवैधानिक और श्रम कानून संविधान का उल्लंघन करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे सत्य में हुई। अब ये लोग बात केवल इन लोगों की कर्मचारियों की नहीं है, बात सीधे संगठन और जो यहाँ संविधान विरोधी लोग हैं उनसे सीधे टक्कर है। अब हमारा चैलेंज उनसे भी है और उनसे हम ये कह, यही नहीं, हमने उत्तराखंड में भी 150 फैक्ट्रियों में श्रम कानून लागू करवा करके ये सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर के जो लोग हैं ये नहीं मानते आपकी बात, का आगे क्या रणनीति होगी? यहाँ चल रहा है अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज शाम को पहुँच रहे हैं और अभी यहाँ से निकल करके हम कलेक्ट्रेट और लेबर इंस्पेक्टर और जहाँ तक भी हमारी आवाज़ है और अभी बिजनौर में, फिर बिजनौर से ये चिंगारी जो ज्वाला बन के पूरे देश में पहुँची। मेरा नाम प्रशांत। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? सत्यम मैं जब से खुला है तभी से काम कर रहा हूँ। अच्छा, किस पद पर थे आप? मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। क्या समस्या आई और कब से आई? समस्या का तो पता ही नहीं चला। समस्या का पता जब चला जब सेंटर की मशीनें खुलने लगी, तब जाके हम लोगों को पता चला कि हो क्या रहा है, सेंटर बंद हो रहा है। अब सेंटर बंद हो रहा है तो मैं तो अपने स्टाफ को लेकर यहाँ बैठ गया भैया, क्योंकि वो वेतन नहीं देंगे और सब लोग सबको करा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि श्रम कानून का उल्लंघन भी हो यहाँ पर हो रहा है, तब हमने इन लोगों को तो क्या आपने बात करी थी इनसे? हमसे बात ही नहीं कर पा रहे। तो उनका क्या कह रहे हैं कि हम तो सेंटर खाली करके जा रहे हैं, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। पीड़न हो रहा है आपका? पीड़न हो रहा है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत का हमें भी इस तरीके हुई था, तो यहाँ बैठ गए थे तभी बात हुई, तो ये लोग हमारी सपोर्ट। तो ये जो पीपल्स यूथ फ्रंट है इनका आपने समर्थन लिया है? इसके अलावा किसी और से बातचीत की? पुलिस विभाग से, टीएम से? अभी किसी से बात नहीं की। LIU के लोग आए, LIU के लोग अभी आए थे, वो कभी यहाँ पर हमारी जितनी बातें हैं वो सुनते थे, देखा आगे क्या करता है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।